नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रुड़की के गणेशपुर में तीसरी बार मकान ढहने से लोगों में भारी रोष पैदा हो गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने भी एडीबी के कार्य पर सवाल खड़े करते हुए गहनता से जाँच कराने की बात कही है। गणेशपुर के वासियों ने एडीबी के सीवर लाइन के बार बार लीकेज होने पर भारी गुस्सा जताते हुए कहा कि उनकी गलती क्या है कि उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी हालत जानने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंच रहा। बार बार क्षेत्रीय विधायक से गुहार लगाने के बाद भी वह उनके हाल जानने तक नहीं पहुंचे, जबकि घरों में पानी घुस जाने के बाद वह लोग रेलवे स्टेशन पर भी रह रहे हैं। वहीं पूर्व पार्षद संजय चौधरी ने भी नगर विधायक पर सारे मामले का ठीकरा फोड़ते हुए उन पर एडीबी द्वारा किए गए कार्यों पर कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया। को दोषी मानेगा और कोई दोषी नहीं है। यहाँ गाँव वाले तो दोषी है नहीं, कहने लगा भाई गाँव वाले दोषी हैं। जो ऐबदारी करिए तो विधायक न करिए, गाँव वालों थोड़ी करिए ऐबदारी। ये जो लाइन डालनी यहाँ से, जबकि इन्हें पता भाई यहाँ से रुड़की शहर में चौवा जो है 18-20 फुट पर चौवा, 18 फुट पर तुम लाइन डाल ले। ये कामयाब लाइन जो होती है राजस्थान वगैरह में, जहाँ 150 फुट नीचे चौवा है। अब यहाँ चौवा तो 18 फुट पर 15 फुट पर, और तुमने जो है वही लाइन डाल दी वहीं से, जो कि तो फिर मैनुअल डालनी थी लाइन। यहाँ इन्होंने डाल दी जापान से जर्मनी से, कहेगा जी मशीन आ रही, बड़ी बड़ी मशीन है। वह पूरी गणेशपुर पूरी रुड़की शहर को अंदर से मिट्टी काट कर बेच के हैं, जो है कई करोड़ रुपए की मिट्टी बेच दोगे। नीचे जो धरती में जो मैंने खोल कर रखा है वो 1.5 मीटर उसका व्यास है उस होल का, और उसमें जो है 24 इंची पाइप डाला गया। तो उस गैप को कहाँ से भरेंगे? और जो गड्ढे बने हुए सिविल लाइन के, जहाँ जहाँ इन्होंने गड्ढे बनाए 18 फुट के गोल गड्ढे, इनकी चेकिंग करा लो, मैं दवा कर सकूँ। जैसे जो माल लगा रखा होगा उन्होंने, जो डस्ट लगा रखी, मिट्टी लगा रखी है उन्होंने चिनाई में, और सीमेंट भी चेक करवा लो इनके सैंपल तो भरे किसी ने। ये जो सिविल लाइन जो बनी थी, ये सर इसकी गलती है। कभी भी हमारा इससे पहला मकान कभी टच समझ नहीं हुआ। जब से ये सिविल लाइन बनी, ये जब से ही हमारा मकान नीचे, पता नहीं तो इन्होंने सड़क में क्या तो किया क्या नहीं किया, किस सुरो पाइप लगाए। हमारे मकान में बारिश बाहर हो रही, अंदर पानी निकल रहा, नीचे तो फर्श में तो पानी निकल रहा। हम सोच रहे पानी बाहर से तो आया नहीं, ये पानी कहाँ से रहा? ना हमारे कभी मकान चूहे, कभी नहीं चूहे, नीचे से पानी चूहा, हमारा मकान नीचे दस्ता से लगा। सर हम तो नहीं, देखो इतने बर्बाद हो गए सर, कोई हमारा सामान नहीं बचा। कोई भी हमने जहाँ देखो, हमें कोई किराए पे मकान देने को, हम वाल्मीकि है समाज से लोगों की सफाई करते हैं, हमें किसी ने किराए पे भी देने को यहाँ सब, पर यहाँ के हमारे पार्षदों ना बचारो, देखो इनकी बचारों की इन्होंने इतनी मदद करी बचारों ने। यहाँ एक शिव कुमार लड़का गुज्जर का, उसने हमारे जब इतने पानी भर गया यहाँ, उसने हमारे बर्तन ठुआ के अपने घर रखे, 15 दिन हमें आसरा दिया सर। और हम लोग देखो इतने परेशान है। विधायक के हमने चक्कर काटे साहब, हम 1 महीने से विधायक के चक्कर काट रहे हैं। विधायक ने कहता हाँ जी आवेंगे पटवारी आएगा, जांच करेगा पटवारी। आज तक पटवारी यहाँ कोई पटवारी नहीं आया आज तक। विधायक के पास हम रोज साहब हम 15 दिन के चक्कर काट रहे, रोज चक्कर काट रहे थे, कभी नहीं आए, कभी भी रोज के। अब क्या चाहते हैं आप साहब? हम ये चाहते हैं, हम गरीब आदमी, हम वाल्मीकि, ना हमारे पे कोई बाबा दादा की दौलत है, ना कोई हमारे पास दौलत है, ना कोई जमीन जायदाद है, कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कभी तो स्टेशन पे पड़े। जिस दिन यहाँ से पानी भर गया था, हमने 2 दिन तो स्टेशन पे काटे, रेलवे स्टेशन पे काटे साहब हमने। फिर हमें यहाँ से गुजरों ने हम आसरा दिया कि 15 दिन यहाँ बर्तन, हम 4 दिन यहाँ। फिर हमें एक ने किराए पे मकान दिए, छोटे छोटे कमरे, वहाँ भी नीचे को पड़े, कोई सामान नहीं रहा हमारा। ये सब वास्तव में बहुत दुखद स्थिति है कि रुड़की जैसे शहर में, जो इंजीनियर्स का शहर है, वहाँ पर, और इंजीनियर्स भी सिविल इंजीनियरिंग का शहर है, जहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की जननी है ये शहर, जहाँ थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रहा, जहाँ सर्वे ड्राइंग की इंडस्ट्री बनी, जहाँ कॉटले जैसे इंजीनियर्स ने नहर बनाई, जहाँ सोलानी का एक्वाडक्ट जैसे मिसाल कायम हुई सिविल इंजीनियरिंग की। अगर वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में फेलियर आ रहा है, जिसके कारण से रुड़की के नगरवासियों को दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ रहा, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं सिर्फ एक शब्द जरूर कहूँगा कि इससे दुखद स्थिति हो नहीं सकती। दोषी कौन है, किसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए, ये विषय जांच का है। जांच भी
उस विभाग से अगर कराई जाएगी जिस विभाग ने निर्माण किया है, तो मुझे लगता नहीं कोई परिणाम आएगा, क्योंकि पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। मैं तो जब भी संभव होगा 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करने वाला हूँ, और जिलाधिकारी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें एक निष्पक्ष एजेंसी से, जिसका यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट न हो, चाहे फिर वो IIT हो या उससे भी बाहर की कोई संस्था हो, जो सिविल कार्यों की और विशेष रूप से ADB ने जो कार्य सीवरेज का किया है, जिसका एक्सपर्टाइज हो इसमें, या चाहे फिर बाहर से ही एजेंसी को बुलानी पड़े, जिसने इन कामों को गुणवत्तापूर्वक किया है या होते हुए देखा है, जो ये बता सकती है कि किन मानकों का पालन नहीं हुआ, उससे निष्पक्ष जांच हो। और उस जांच के परिणाम में 2 चीजें हों। एक, अगर तो किसी ने जानबूझकर किसी भ्रष्टाचार के तहत गुणवत्ता में कमी लाई गई है, तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी की लापरवाही है, चूक है, या उसके अंदर तकनीकी योग्यता की कमी है, तो उसको भी उसके लिए दोषी ठहराकर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो काम यहाँ हो गया है, चाहे उसमें कितने भी करोड़ रुपए दोबारा लगें, शहर के लोगों को उस कार्य के भरोसे उनकी जिंदगी मौत को नहीं छोड़ा जा सकता। चाहे दोबारा कितना भी पैसा लगाना पड़े, चाहे वो कहीं से भी आए, लेकिन शहर के लोग और इस कार्य ADB के कार्य की वजह से असुरक्षित ना हो, वो सुरक्षित होने चाहिए। आज के बाद दोबारा घर नहीं धंसने चाहिए। खाली ये किसी की संपत्ति के नुकसान का सवाल नहीं है। जिस आदमी ने घर बनाया है, जिंदगी में एक ही बार बना पाता है, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगती है उसमें, उसके बच्चों का सबका भविष्य उस पर आश्रित होता है। और कल को भगवान ना करे कोई बात ऐसी होगी और लोग उसमें सो रहे हैं या वहाँ बैठे हैं या और अचानक वो भर कर गिर पड़े, तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये मुझे लगता है कि इसमें गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है जिसमें खाली किसी पर आरोप प्रत्यारोप हम लगा दें बैठकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जो भी मुझे लगता नहीं उसका ना समय है। इसमें तो बिल्कुल तकनीकी जांच की आवश्यकता है। सर, क्या जिन जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं मुख्यमंत्री से उनको बिल्कुल मैं बात करूंगा। और खाली मेरा ही नहीं, कल वहाँ पर जब मैं गया था तो रुड़की के SDM शाह जी भी वहाँ थे, ASDM भी वहाँ थे, नगर निगम के वो इस समय MNA भी हैं, और SDM कल ही DM साहब से मिलने भी गए और उन्होंने भी इसकी सिफारिश की होगी। और ये भी कल तय हुआ है उनके साथ, SDM के साथ, कि जो पंप है वहाँ पर गणेशपुर में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जैसे ही वो ऑन किया गया तो उसने मिट्टी भी खींच ली पानी के साथ साथ, जिसकी वजह से जो भी काम हुआ था वो और कमज़ोर हो गया, नीचे को बैठ गया सब। तो वो भी पंप तब तक न चलाया जाए जब तक इसका सारा क्लैरिफिकेशन ना हो जाए और गुणवत्ता की इसकी जांच होकर जो भी कुछ मॉडल डेवलप होना है इसके रिपेयर होके वो क्लियर ना हो जाए। और मांग निश्चित रूप से हम अपने स्तर पर भी रखेंगे कि जिन लोगों का नुकसान हो उनकी भरपाई होनी चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।